Hey everyone, so here I am back with my new video on types of noun clause। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं, कैटेगरीज ऑफ नाउन क्लॉज एंड एग्जांपल्स। इसके पहले वाले वीडियो में भी ऑलरेडी नाउन क्लॉजेस पे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप उसको भी पहले देख लीजिए, उसके बाद में आप ये समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा। नाउन क्लॉज इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाउन क्लॉज एज एन WH वर्ड क्या होता है। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे होता है यूज़। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स एंड कंप्लीट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो उसको सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है मतलब थोड़ा सा बदल देता है, उसको डिस्क्राइब करता है या फिर उसका कंप्लीट द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज के सब्जेक्ट को ना कंप्लीट करता है। जैसे वॉट एवर टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी ना, ये सब्जेक्ट के बारे में, उस पूरे को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताएंगे ना, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट से मतलब ही समझेंगे जैसे हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो सब्जेक्ट को अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको जब कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल, हर प्रॉब्लम वॉज दैट शी डिडंट प्रैक्टिस इनफ। सो उसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो इनफ प्रैक्टिस नहीं करती है। ओके, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर दैट शी डिडंट प्रैक्टिस इनफ, ये पूरा नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने ना जो नाउन है विच इज़ शी, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा तारीफ़ ही करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने उसकी ना एक विशेषता कुछ बता दी, और वो विशेषता क्या है कि शी डिडंट प्रैक्टिस इनफ, तो ये फुल नाउन क्लोज होगा। और ये यूजुअली आप ध्यान रखिएगा, जो नाउन क्लोजेस होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम जो स्टार्ट होंगे वो या तो WH से स्टार्ट होंगे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हाउ है, और या फिर वो दैट से स्टार्ट होंगे। और अभी इसके और भी कुछ हिंट्स हैं, वो आई विल टेल यू लेटर। फिर एक है सेंटेंस, द थिंग इज़ हाउ वी कैन प्ले देम बैक। बात ये है कि हम उनके साथ में भी वैसा ही कैसे करें जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे लिया है यहाँ पर। सो द थिंग इज़ हाउ वी कैन प्ले देम बैक। तो यहाँ हाउ वी कैन प्ले देम बैक, तो यहाँ पे हमने किसकी विशेषता बताई है कि जैसे हमने ना कुछ क्वालिटी बता दी हमारी खुद की, कि द थिंग इज़ हाउ वी कैन प्ले देम बैक। अब यहाँ पे ये जो हाउ WH से जो स्टार्ट हुआ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि WH और दैट, ये दो ऐसे ना इसके की वर्ड्स हैं, उनको आप ध्यान रख लीजिए, वो नाउन क्लोज होंगे। उसके बाद का फुल सेंटेंस नाउन क्लोज होगा। वी बिलीव दैट दे आर स्टूडियस। हमने ऐसा बिलीव किया था कि वो स्टूडियस हैं, मतलब वो क्या हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं या पढ़ाकू टाइप हैं। सो दैट, बट ऐसे है नहीं, अब ऐसा पता चला ऐसा कुछ। सो वी बिलीव दैट दे आर स्टूडियस, तो हमने ऐसा बिलीव किया था कि वो स्टूडियस हैं। अब यहाँ पर ये जो दैट से लेके, क्योंकि अभी मैंने बोला कि दैट हो गया हाउ WH वर्ड, और दैट वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके बाद से लेके फुल स्टॉप तक का सेंटेंस जो होगा वो नाउन क्लोज होगा। एक है नाउन क्लोज एज अ सब्जेक्ट प्रिपोजिशन इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रिपोजिशन इन अ सेंटेंस मतलब क्या होता है, इन दिस हैड आफ्टर प्रिपोजिशन देयर कम्स अ नाउन क्लोज। मतलब इसमें क्या होता है, प्रिपोजिशन के बाद में एक नाउन क्लोज आएगा, जैसे ऑन के बाद में नाउन क्लोज आएगा। कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसे हो सकता है, मंकी इज सेटिंग ऑन। अब ऑन जो है वो प्रिपोजिशन है, द ट्री। वैसे तो आप जब समझेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जैसा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो द ट्री है ना, यही नाउन क्लोज है, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद में आ गए। ओके, जैसे नाउन अब यहाँ पे लिखा भी है नाउन क्लोज इज़ ऑन द ट्री, तो ये जो पूरा फुल मानेंगे ना, आप इसको भी मान सकते हैं। आप जहाँ से प्रिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से आप उसको नाउन मान के चलना, कि भाई प्रिपोजिशन जो है ना, वो जहाँ से, मतलब ऑन भी हो सकता है, इन हो सकता है, ऐसा बिटवीन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से लेके लास्ट तक पूरा नाउन क्लोज होगा। इसको कहते हैं नाउन क्लोज एज अ प्रिपोजिशन इन अ सेंटेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं। एक है, फ्रेंड्स आर्ग्यूड अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल्स। फ्रेंड्स ने ये आर्ग्यू किया कि उन लोगों को मिलके कैसे बिल पे करना चाहिए। भाई खा तो लिया है, अब बिल पे कौन करे, ऐसी बात है। तो प्रीपोजिशन नाउन क्लोज जो होगा ना, वो यहाँ अबाउट से लेके अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल्स पूरा फुल नाउन क्लोज होगा। ओके, कैसे पता चल रहा है, सेंटेंस में पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा होगा कि प्रीपोजिशन आया था, सिमिलरली यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन आया है और वो है अबाउट, और प्रीपोजिशन के बाद का पूरा सेंटेंस होता है नाउन क्लोज। और अब आपको लग रहा होगा कि ये सब इतनी गहराई कैसे पता चलेगी एग्ज़ाम में। देखो है, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, मतलब कहीं पे भी आप कॉम्पिटिटिव में दे रहे हो या स्कूल का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो,
उसमें हेडिंग देके रखेंगे कि फाइंड आउट नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सीधे सीधे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक रूल तो इसका ये है जो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उस हिसाब से, कि एक तो दैट से लेके जो स्टार्ट होता है लास्ट तक, एक होता है WH से आइडेंटिफाई हो जाएगा, और एक होता है जहाँ पे प्रीपोजिशन आती है वहाँ से लेके लास्ट तक। तो ये 3 रूल्स तो आप ध्यान रख ही लीजिए। फिर हाउ दे शुड पे द बिल्स इज़ अ नाउन क्लॉज। यहाँ ये हाउ से लेके फुल, या फिर आप इसको प्रीपोजिशन से अबाउट से भी मानेंगे ना तो भी वो वही बात तो वही है। दे आर होना चाहिए, दे इज़ अ ग्रेट पॉइंट इन, देयर इज़ होना चाहिए, यहाँ पे ये दे हो गया गलती से, तो यहाँ पर आएगा देयर इज़ अ ग्रेट पॉइंट। देयर इज़ अ ग्रेट पॉइंट इन वॉट एवर माई सिस्टर्स इज। इसमें ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मेरी सिस्टर जो भी कहते हैं ना उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो वॉट एवर माई सिस्टर्स इज, यहाँ पे भी देखिए आप WH स्टार्ट हो गया, तो ये मतलब फुल नाउन क्लॉज है। फिर एक होता है नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी नाउन क्लॉज का यूज़ होता है। आफ्टर द मेन वर्ब नाउन क्लॉज स्टार्ट्स। मेन वर्ब के जस्ट बाद में नाउन क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका लॉजिक है। हाँ, मेन वर्ब के जस्ट बाद, जैसे माई टीचर विल टेल वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। मेरी टीचर ने कहा कि इम्पॉर्टेंट क्यों है इंग्लिश सीखना, वो बताया, मतलब कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब ये नाउन क्लोज कहाँ से शुरू हुआ, देखिए आप फिर से, मतलब अगर हम ये ना भी देखें ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मेन वर्ब ये थी, मेन वर्ब के जस्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, ये फुल ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब ये मत समझना कि ये तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब, क्योंकि देखो सेंटेंस का जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, यही होता है ना। तो अब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ही तो बता रहे हैं हम कि ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट यही है, फुल ऑब्जेक्ट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। और तो यहाँ पर भी अच्छा, उस रूल से अगर आपको नहीं भी ऐसा एक एक करके हेडिंग वाइज भी ना भी समझना ना, तो भी एक सिंपल सा रूल है कि WH इधर भी आ गया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब है, उसके बाद में यहाँ पे WH स्टार्ट हुआ। तो ये होते हैं कुछ रूल्स। फिर एक ये लास्ट ही है, नाउन क्लॉज एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ की विशेषता बताना, अब उस विशेषता की भी कुछ एक विशेषता बता देना। कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल, देखते हैं। इट इज़ नाइस दैट यू आर रेगुलर। अब देखो यू आर रेगुलर, अब ये जो रेगुलर था ना ये एडजेक्टिव था, यहाँ पर क्या था, ये एडजेक्टिव। मुझे कैसे पता, एडजेक्टिव ऐसे कि उसने ना यू की विशेषता बताई कि यू आर रेगुलर। तुम कैसे कहते हो भाई, तुम रेगुलर कहते हो क्लास में, तो ये एडजेक्टिव था। लेकिन एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी कि ये अच्छा है, कि तुम रेगुलर कहते हो तो ये अच्छा है, मतलब ये नाइस है, तो ये नाइस, दिस इज शोइंग एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो यहाँ पे अब एडजेक्टिव एडजेक्टिव लिखा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये भी तो एडजेक्टिव है, तो एक्चुअली इसको एडजेक्टिव अब मानिए, लेकिन इसकी जो, या फिर ये भी ऐसा कह सकते हैं हम कि इट इज़ नाइस में यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है कि आप रेगुलर कहते हो, राइट। तो अब इट इज़ नाइस दैट यू आर रेगुलर, यहाँ पे भी आप देखो, मतलब कुल मिला के ना, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाना तो ये जो दैट होते हैं, जो WH वाले वर्ड जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाता है, उसके बाद से लेके फुल सेंटेंस को हम क्या मानते हैं, नाउन क्लॉज। ये भी इसका एक लॉजिक है। दे आर हैप्पी वेयर दे लिव नाउ, वो उस जगह पे हैप्पी हैं जहाँ वो अभी रहते हैं। आई एम क्यूरियस हाउ आई विल परफॉर्म, मैं इस बात को लेके बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगी। तो हाउ, वेयर एंड दैट, यही तो बताया अभी मैंने, दैट WH वर्ड्स दोनों, WH और प्रीपोजिशन वाले पहले हम देख ही चुके हैं एग्जाम्पल्स। तो ये होता है नाउन क्लॉज एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो इसका एक पार्ट और बचेगा अभी, इसके बाद में बस आप वो देख लीजिए, फिर आपका नाउन जितने भी क्लॉजेज वाला जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय।